गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, उनके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। देखो, जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि हमें किस तरीके से अपने कंप्यूटर को अपने नेटवर्क में अरेंज करना है। तो जो हमारा मेथड है, जो हमारा तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने नेटवर्क में नोड्स को, कंप्यूटर्स को, सर्वर को, जितने भी डिवाइसेस है सभी को कनेक्ट करेंगे, इसी चीज़ को टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द मैनर in which the links and nodes of our network are arranged to relate each other। नेटवर्क टोपोलॉजी को रेफर्स किया गया है कि किस मैनर से हम नोड्स को या लिंक्स को, मतलब डिवाइसेस से मतलब है कि हम अपने नेटवर्क में डिवाइसेस को किस तरीके से अरेंज करते हैं। टू रिलेट ईच अदर मतलब ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, डेटा ट्रांसफ़र कर सके। सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट द वेरियस रूल्स मेथड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन नेटवर्किंग इज नोन एज टोपोलॉजी। जो भी रूल्स है, जो भी मेथड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर है टोपोलॉजी क्या है। अब टाइप है टोपोलॉजी के, बहुत सारे तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने नेटवर्क में कंप्यूटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट लॉजिकल एंड फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। बहुत सारे लॉजिकल और फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी है। फ्रॉम विच एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि जो नेटवर्क बना रहा है, जो आपके इसमें नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहा है, वो चूज़ कर सकता है। अब उसमें से कुछ फैक्टर देखने पड़ते हैं ताकि जो हमारे लिए बेस्ट हो, सिक्योर हो, रोबस्ट हो और जिससे आसानी से हम लोग मेंटेन कर सकें। जाहिर सी बात है, हम ऐसे ही टोपोलॉजी को चूज़ करना चाहेंगे जो सिक्योर हो, रोबस्ट हो और मेंटेन करना आसान हो। फिर कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट वगैरह भी इन पे डिपेंड करता है। किसी का कॉस्ट ज़्यादा है, मान लो कि किसी को मेंटेन करना आसान है लेकिन वो हमारे कॉस्ट से ज़्यादा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो हम रखते ही हैं। खैर, कौन कौन से टोपोलॉजी आते हैं, इसमें से सबसे पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक मेन केबल होता है जिससे जिससे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर नोड्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो मेन केबल होता है वो एज अ बैकबोन एक्ट करता है। तो यही रीज़न है कि इसे हम लोग बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू अ मेन केबल। The topology is one of the most popular topology as there is less cable required than other। ये जो हमारा जो टोपोलॉजी है ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इट्स स्ट्रक्चर इज़ सिंपल एंड ईजी टू इंस्टॉल। तो ये एक तरह से इनका एडवांटेजेस हो जाएगा कि ये इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं होती है, एक एडवांटेजेस हो जाएगा और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल और इजी होता है। कुछ मेंटेन करना भी इसको क्या होता है, इजी होता है। और इसी वजह से ये वन ऑफ द पॉपुलर टोपोलॉजी है जो हम लोग लोकल नेटवर्क क्रिएट करने में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेन डिसएडवांटेजेस क्या है इस टोपोलॉजी का कि अगर जो मेन केबल है जिससे सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, अगर वो फेल हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा जो नेटवर्क है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। द मेन डिसएडवांटेज इज द मेन केबल फेल इज सॉरी इफ़ होगा यहाँ पर, इफ़ द मेन केबल फेल द इंटायर नेटवर्क शट डाउन। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। advantage is if the main cable fail the entire network shut down। तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर मेन केबल हमारा ख़राब हो जाएगा तो बाकी से कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बस टोपोलॉजी का फिगर है, देख सकते हैं। ये आपका मेन केबल है जिसको बैकबोन कहा जा रहा है और सारे ऐसे डिवाइसेस वगैरह, पीसी वगैरह, सर्वर वगैरह सब ये इस तरीके से इस मेन केबल से
कनेक्ट होते हैं। दोनों बोथ में आपका टर्मिनल लगा हुआ है, हम इसको एक्सपेंड करके इसमें और भी सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा था बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसका कुछ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक स्टार की तरह होगा। इसमें एक आपका हब होता है जिसे हम लोग सेंट्रल और मेन कंप्यूटर कहते हैं, और सारे जो नोड्स हैं उसी से कनेक्ट होंगे। इन दिस टोपोलॉजी एवरी नोड connect to a central network device like hub, switch or computer. The central network device act as a server. जो सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है, चाहे वो हब हो या स्विच हो या कोई भी कंप्यूटर हो, वो एज अ सर्वर काम करेगा। अब क्योंकि एज अ सर्वर इसको ऐड कराना है तो जाहिर सी बात है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा रहेगा। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस एक्ट एज अ क्लाइंट। और जितने भी अदर डिवाइसेस जो कि सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? उनको क्लाइंट कहेंगे। इस टोपोलॉजी की एक एडवांटेजेस हो जाएगा आपका कि इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। हम आसानी से इसमें नए कंप्यूटर, नए नोड को ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो एडिंग न्यू कंप्यूटर डज नॉट इंक्रीज द नेटवर्क ट्रैफिक इन नेटवर्क। साथ ही साथ ये भी इसका एडवांटेजेस रहेगा कि जैसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर बढ़ाएंगे ना तो उसमें नेटवर्क ट्रैफिक में कोई अफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंप्यूटर बढ़ जाएगा तो डेटा का जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा डायरेक्टली सेंट्रल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही ट्रांसफ़र होता है। तो जितने भी नए कंप्यूटर आएंगे उनके ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इफ़ एनी नोड फेल द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क फंक्शन नॉर्मली। और कोई नोड फेल भी होता है तो पूरा मेरा नेटवर्क शट डाउन नहीं होगा, सिर्फ वो सिस्टम काम नहीं करेगा जो फेल हुआ है, बाकी अदर जो भी नोड हैं, जो भी कंप्यूटर हैं, जो भी क्लाइंट है जो हमारे हब से या मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब इनके एडवांटेजेस में आ जाएंगे। सेंट्रल कंप्यूटर मस्ट बी पावरफुल, ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है, पावरफुल ही रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर होस्ट फेल हो गया, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर अगर फेल हो गया तो हमारा जो इंटायर नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमारा अगर इस टोपोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं तो जो हब बना रहे हैं मेन कंप्यूटर वो पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके स्टार टोपोलॉजी की बात हो गई। देखिए इसका फिगर देख लेते हैं किस तरीके का ये है। ये देखिए इस तरीके से ये एक हब हो जाएगा, ये वाला मेन कंप्यूटर। इससे हम ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये जो कंप्यूटर है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब क्या होंगे? क्लाइंट होंगे, और ये आपका एज अ सर्वर एक्ट करेगा। अब देखो कंप्यूटर को अगर ऐड करते हैं तो क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र तो जैसे इन दोनों की बात करते तो डेटा ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नए कंप्यूटर के आने से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये इसका मेन एडवांटेजेस है। अब हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो नेटवर्क कुछ इस तरीके से बनेगा कि वायर एक सर्कुलर फॉर्म में रिंग के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और इसमें हर एक कंप्यूटर जो है अपने बगल वाले दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। रिंग टोपोलॉजी आर वायर्ड इन सर्कुलर फॉर्म में इनको वायर करना पड़ता है। each node is connected to its neighboring node, और हर नोड जो है अपने नेबरिंग नोड से क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा। आइदर साइड का मतलब इधर भी और उधर भी, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो हम कह सकते हैं कि टू नेबरिंग नोड से क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। द डेटा ट्रांसमिट अलोंग द रिंग इज इन वन डायरेक्शन ओनली, और ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी अवॉइड डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल कंप्यूटर, क्योंकि इसमें देखो कोई सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो इस टोपोलॉजी में हम सेंट्रल कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। बाकी हर टोपोलॉजी के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हमें बेस्ट टोपोलॉजी को चूज़ करना होता है। ये देखिए ये आपका रिंग टोपोलॉजी। अब इस कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये देखिए एक इधर से भी कनेक्ट है और इधर से भी कनेक्ट है। तो ये अपने टू नेबरिंग कंप्यूटर से कनेक्ट होता है।
लेकिन ये जो ट्रांसफ़र होगा किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसको भेजना है तो इधर से जाएगा और इसको भेजेंगे तो इधर से जाएगा, नहीं, कोई भी एक डायरेक्शन वो हम बनाने के टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि किधर से मेरा डेटा फ्लो करेगा। मान लो अगर हमने इधर से चूज़ किया है तो मेरा इसको भेजना है, इस वाले को भेजना है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे, जो कि हमारा है मेश टोपोलॉजी, जिसको हम लोग फुली एसोसिएटिव टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू each अदर। इट इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, मतलब कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पर कहा गया है। विद अ सेपरेट फिजिकल लिंक है। सेपरेट फिजिकल लिंक मतलब सबको अलग से वायर दिया जाएगा, सबके पास अपना अपना वायर होगा, लिंक फॉर कनेक्टिंग each नोड टू दी अदर नोड। ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल इसलिए होता है कि कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सभी अपना डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, और इसमें जो आपका डेटा ट्रांसमिट होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी रिलायबल नेटवर्क। एडवांटेजेस हो गया, ऑल्सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट इन सच टोपोलॉजी। तो ये दो पॉइंट जो है इसको आप एज अ एडवांटेज कंसीडर कर सकते हो। अब ये डिसएडवांटेजेस जो है कि एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर की ज़रूरत हो जाती है। दूसरा के फुल्ली कनेक्टेड है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है, इसको इंस्टॉल करना वगैरह थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज फुल्ली एसोसिएटिव टोपोलॉजी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सारे कंप्यूटर जो हैं किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है और इससे भी कनेक्ट हो रहा है। वैसे आप किसी भी को देख सकते हैं। आप इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट कनेक्शन इसका इससे हो रहा है, फिर इस कंप्यूटर से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का ये टोपोलॉजी है। वो जिसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है, वायर वगैरह ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी है कि डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये कुछ हमने टोपोलॉजी की बात की जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं, और आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, वरना टोपोलॉजी की और भी टाइप है, जैसे ट्री टोपोलॉजी है, आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इस तरीके से। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस उन सभी को डिस्कस करना भी यहाँ पर बेकार है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, और कोई भी इश्यूज़ हो, डाउट हो तो वो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।